सौर योग, कुंडली शक्ति और विज्ञान भाग 2। उत्साह भरने और युद्ध में प्रयुक्त होने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण के बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसी उच्च स्थितियों में किए हुए कार्य अवश्य फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर सौर योगियों ने आदेश किया है कि विवेकपूर्ण और स्थिति कार्य चंद्र सौर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना, शांति के काम, पुष्टि के काम, शपथ खाना, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्यारंग, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, विद्याभ्यास, योग क्रिया आदि यहाँ सब कार्य ऐसे होते हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा कार्य कौन से स्वर में और कब करना चाहिए। अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हो। उत्तेजक, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य सौर उत्तम कहा गया है, जैसे क्रूरकम, स्त्रीभोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, शिकार खेलना, मद्य पीना, हत्या करना, काट, पत्थर, पृथ्वी, रत्न आदि को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि। यह उपरोक्त कठोर कर्मों का समर्थन पर या निषेध नहीं है। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उस वक्त अच्छे होंगे जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्यों को कोई व्यक्ति कैसे कर सकेगा, यानी कि चंद्र सौर में ऐसे कार्य बिल्कुल भी फलीभूत नहीं होंगे, केवल और केवल सिर्फ सूर्य सौर में ही फलीभूत होंगे। कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी सुषुप्ना चलती है, यानी कि मध्य नाड़ी, तब प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है। यह संध्या काल है। दिन के उदय और अस्त को भी संध्या काल कहते हैं। इस समय जन्म या मरण काल के समान पारलौकिक भावनाएं, देखिए सुषुप्ना में पारलौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती है। कैसे? सुषुप्ना नाड़ी जब बहती है, यानी कि सूर्य स्वर भी नहीं, चंद्र स्वर भी नहीं, मध्य स्वर जिसे सुषुप्ना कहते हैं, ईड़ा और पिंगला के मध्य में जागृत होती है और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगती है। स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। यह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है और अल्पकाल के लिए होती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वराराधना का अभ्यास किया जाए तो निसंदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, यानी कि आध्यात्मिक में, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यहाँ स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुप्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता, वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुप्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं। देखिए सुषुप्ना की दिशा में केवल आध्यात्मिक की काम आपके फलीभूत होंगे, जैसे कि ध्यान, धारणा, समाधि, और अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुप्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आध्यात्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए शाप या वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि उन भावनाओं के साथ आत्मतत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है। कहते हैं कि जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, अर्थात यह शरीर निखिल विश्व ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप है। प्रकृति के नियमों में संसार की व्यवस्था चल रही है, उन्हीं पर शरीर की क्रियाएं भी अवलंबित है। भगवान सूर्यनारायण की उत्तरायण और दक्षिणायन दो गतियाँ हैं, उसी प्रकार शरीर में ईड़ा और पिंगला है। ईड़ा यानी कि चंद्र स्वर, पिंगला यानी कि सूर्य स्वर, बाया और दाया ऐसे यहाँ पर बताया गया है। तो ईड़ा और पिंगला की ये क्रिया भी अवलंबित है। भगवान सूर्यनारायण की उत्तरायण और दक्षिणायन दो गतियाँ हैं, उसी प्रकार शरीर भी ईड़ा और पिंगला श्वास की दो गतियाँ हैं। दिन और रात्रि के दो भेद भी इसी प्रकार है।
दिन उत्तरायण है और रात्रि दक्षिणायन। ईड़ा उत्तरायण है तो पिंगला दक्षिणायन। जिस प्रकार उत्तरायण के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी शीतल होती है, और दक्षिणायन के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्राधान्य होता है। देखिए यहाँ पर कितना गहन से बताया गया है स्वर योग में कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कब कब कैसे कैसे प्रभाव होती है, कब बहती है, और उसका फल क्या होता है, कैसे फलीभूत देती है। यहाँ पर आगे और बताया जा रहा है विस्तार से सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी। स्वर बदलना, अभी स्वर कैसे बदले, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। इसमें अलग अलग क्रिया है, ये एक उनमें से अलग है कि कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के अनुभव है, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करने के समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उसी चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़वाकर, और यदि चंद्र नाड़ी चलती है तो 4 बार और सूर्य स्वर चलता है तो 5 बार उसी पैर को ज़मीन पटक पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो स्वर ना चल रहा हो, के पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए। देखिए कैसा कब क्या करना है पूरा विस्तार से बताया गया है। स्वरों को ध्यान से सुने और समझे। और अचलित स्वर की ओर उस आगे बताया गया है, अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इस रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता को आपका अचलित स्वर की ओर का शांत भाग अपनी आकर्षण विद्युत से खींचकर उसे शांत बना देगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु, मित्र, अफसर, राज दरबार से जबकि वाम स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्य आरंभ करना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है, किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है। यानी कि ऐसा बहुत बार होता है कि अत्यंत आवश्यक है, समय नहीं है, पर स्वर विपरीत है, तब क्या करें? तब क्या उस कार्य को किए बिना ही बैठे रहना चाहिए? ऐसे थोड़ी ही बैठ सकते हैं, नहीं ना। तो स्वर कैसे बदले? तब स्वर बदले। या कोई उत्तम अवसर हो तो उसे हाथ से निकाल देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ काम करना आवश्यक होता है तो चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की अवसायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही नियम लिखे गए हैं, जो ध्यान से सुने और समझे। नहीं समझा तो पूछे, गलत मत करें। जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से सांस चलती है, देखिए जो स्वर नहीं चल रहा है उसे बंद करें। अंगूठे से दबाना यानी बंद करना, और जहाँ से सांस चल रही है उसे हवा खींचे यानी कि अंदर ले। पूरक, जिसे पूरक कहते हैं, जहाँ से श्वास चल रहा है वहाँ से सांस आपको भीतर लेना है, और जहाँ पर सांस से नहीं चल रहा है वो नक को आपको बंद कर देना है। उससे हवा खींचे, फिर श्वास खींचे, उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़े, यानी कि जहाँ से खींचे उसको बंद करके जहाँ से श्वास नहीं आ रहा था, जिसे हमने बंद किया था, वहाँ से सांस को छोड़ना है। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें। श्वास की चाल बदल जाएगी और आपका विपरीत स्वर स्वभावतः चालू हो जाएगा। दूसरा, जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उसी करवट लेट जाए तो स्वर बदल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कारगर है। मैं खुद बहुत बार इसे अपनाता हूँ और करता हूँ, और ये हर बार फलीभूत होता है। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर कांख यानी कि बगल में कोई सख्त चीज़ कुछ देर दबा कर रखो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है। चौथा, घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर। घी से चंद्र स्वर और शहद से सूर्य स्वर जागृत होते हैं, यानी कि चलते हैं या चला सकते हैं। चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फोहा रखने से स्वर बदलता है। तिथि और वारों के अनुसार जब नियमित रूप से स्वर का उदय नहीं होता तब भी, जैसे कि बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। जिस ओर सूर्य चंद्र हो
अथवा हवा चल रही हो उस ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर कितना गहन बताया गया है ज्ञान जो सौर योग के साथ आता है, उसे आप समझे। ठीक है, आगे बताया गया है जिस ओर सूर्य चंद्र हो अथवा हवा चल रही हो उस ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। किस लिए, वो आगे बताया गया है। सूर्य की ओर, जिस ओर सूर्य चंद्र हो अथवा यानी कि सूर्य की ओर मुँह करके त्याग करने से सिर रोग तथा चंद्र या हवा की ओर त्याग करने से मूत्राशय के रोग होने की संभावना होती है। खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ में कमजोरी आती है। कदाचित पाठक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, किंतु जलवायु पर भी बहुत से नियम निर्भर है, यह नहीं भूलना चाहिए। देखिए कितने नियम हैं, ये सभी को जब तक नहीं करेंगे तब तक साधना फलीभूत नहीं होगी और समाधि नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। पूर्व की ओर जब वायु का प्रवाह हो उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचना चाहिए, इससे कफ का जोर बढ़ता है। देखिए पूर्व की ओर से जब वायु का प्रवाह हो उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचना चाहिए, ध्यान रखिए। पूर्व यानी कि ईस्ट, इससे कफ का जोर बढ़ता है। अभी आगे बताया जा रहा है सारांश यानी कि इसका समरी। जिस ओर से भी वायु का प्रवाह हो उस ओर मुँह करके दीर्घ श्वास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हवा में कई प्रकार के कीटाणु उड़ा करते हैं और श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोई विशेष प्रयोजन ना हो तो भी तत्व और स्वरों की परीक्षा करते रहना चाहिए, इससे विशेष लाभ होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं चंद्र सूर्य समभाग्य सम हे कुर्वन्ति सदा नरा अतीता नागतः ज्ञानम तेषम हस्तगतः भवेतः। अर्थात जो मनुष्य चंद्र और सूर्य स्वरों को सदैव अच्छी तरह अभ्यास करते हैं उनका परोक्ष ज्ञान हस्तगत हो जाता है, अर्थात गुप्त बातों को जानने लगते हैं। तो देखिए इतना महत्व का ज्ञान सौर योग हठ योग में बताया गया है। इसमें कुछ भी संशय हो तो पूछे। अच्छा लगा तो शेयर करें। स्वस्थ रहिए, ध्यान करते रहिए। धन्यवाद।